हेलो गाइस, वेलकम टू यू स्कोर क्लासेस। मैं संदीप आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यू स्कोर क्लासेस में। जी हाँ, तो आज की हमारी थॉट सबसे पहले वो देख लेते हैं। द एक्सपर्ट ऑफ एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। जी हाँ, जो भी आप आज एक्सपर्ट देखते हैं, जो भी आज स्टार देखते हैं, सचिन तेंदुलकर, उन्होंने भी कभी ना कभी सबसे पहले बैट पकड़ा ही हो, कभी ना कभी पहली बार बैट पकड़ा हो। साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, उन्होंने कभी ना कभी पहली बार जो है रैकेट को पकड़ा होगा। आप भी आज एक ऐसे मोड पे खड़े हैं जहाँ पे आपको शुरुआत करनी है। आप कल को हो सकता है किसी चीज के एक्सपर्ट हो, बट वो कैसे बनेंगे? अपने सेक्रीफाइस से, अपने जो है डिसिप्लिन से, अपनी डेडिकेशन से। आपको कोई भी चीज हासिल करनी है, अपना सपना हासिल करना है, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। इन लोगों ने भी बहुत मेहनत की है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि रेस में जो है फर्स्ट कौन आया। हम कभी भी ये नहीं देखते कि रेस में सबसे अच्छा स्टार्ट किसने लिया। आपके पास आज मौका है, सबसे पहले सबसे अच्छा स्टार्ट लीजिए, उतना ही आगे आप जाएंगे। तो मैं विश करता हूँ कि आप लोगों की आगे की जर्नी बहुत अच्छी रहे। तो चलते हैं आगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वही नंबर सिस्टम हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और मैं आज जो है आपको पढ़ाने वाला हूँ रैशनलाइजेशन, राइट। तो रैशनलाइजेशन की एक्सरसाइज, उसमें सबसे पहले हम कुछ फैक्ट्स को पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ ऑपरेशनल रिजल्ट्स को देखेंगे, कुछ फार्मूलाज, जो छोटे छोटे फार्मूलाज हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे, और फिर लास्ट में जो है मैं आपको वीडियो की ट्रिक बताऊंगा, राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फैक्ट्स की तरफ। रैशनलाइजेशन के फैक्ट्स जो हैं, वो रैशनलाइजेशन मीन हम जो है एक रेशनल और इरेशनल नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह के ऑपरेशंस अगर करते हैं तो उनके रिजल्ट्स क्या होते हैं, वो फैक्ट्स में हम डिस्कस करेंगे। पहले देखिए, सबसे पहला है फैक्ट आपका, द सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए, इरेशनल नंबर को जो है चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ 2, ठीक है, और इसमें ऐड कर देता हूँ √5, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या रहेगा? यही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यही कह रहा है, द सम एंड डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। अब अगर मैं इनका डिफरेंस भी लूं, 2 माइनस √5, तो ये सेम रहने वाला है। तो ये भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। दूसरा फैक्ट देखते हैं, द प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अगर आप किसी भी रेशनल नंबर का जो है डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे मैं अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ √5 के साथ, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका आएगा रिजल्ट 2√5, मतलब वही, ठीक है। तो ये क्या बन गया? एक रेशनल नंबर का एक इरेशनल नंबर का मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये नंबर बन गया इरेशनल नंबर। अगर मैं इसका डिवीजन करता हूँ, ठीक है, 2 का जो है √5 से डिवीजन करता हूँ, तो ये क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर आप सम करते हैं, डिफरेंस करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, या फिर जो है डिवीजन करते हैं, उन सब के रिजल्ट में जो है आपका क्या आने वाला है? एक इरेशनल नंबर आने वाला है, राइट। लास्ट जो फैक्ट है हमारा वो है, इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड 2 इरेशनल नंबर। अभी तक हमने बात की एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर की, अब हम बात कर रहे हैं 2 इरेशनल नंबर। तो उनका रिजल्ट जो है वेरी कर सकता है। उनका रिजल्ट जो है रेशनल नंबर भी आ सकता है और एक इरेशनल नंबर भी आ सकता है। देखिए वो कैसे आ सकता है यहाँ पे। तो देखिए, जैसे मैं 2 इरेशनल नंबर्स को लेता हूँ, जैसे √5 इंटू √5, ठीक है, 2 इरेशनल नंबर्स है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया √5 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर से जो है ये हमारा रूट कैंसल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 की पावर हाफ और उसकी पावर 2 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 5 की पावर 1 हो जाएगी, मींस 5 हमारा जो है आंसर। तो जो हमारा रिजल्ट आया, देखिए, वो एक 2 इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या आया? एक रेशनल नंबर आया। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे कोई 2 इरेशनल नंबर लेता हूँ, जैसे √5 इंटू √3, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा √15। दोनों इरेशनल नंबर जो है, ये दोनों नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और रूट लगा रहेगा। √15 भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। और जो है, तो इनका जो रिजल्ट है वो वेरी कर सकता है, वो रेशनल भी आ सकता है, वो इरेशनल नंबर भी आ सकता है, ठीक है फ्रेंड। अब जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको।
मान लीजिए एक नंबर है 2 प्लस रूट 5, ठीक है, और एक नंबर है 2 माइनस रूट 5, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर, ठीक है। मैं इनका अगर सम करता हूँ, इन दोनों को जोड़ देता हूँ, तो 5 रूट 5 से रूट 5 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका रिजल्ट क्या आएगा 4। तो यहाँ पे भी देखिए दो रेशनल नंबर का जो सम आया है वो क्या आया है, एक रेशनल नंबर आया है। तो रिजल्ट जो है वो वेरी कर सकता है, ठीक है। अब कुछ जो है हम ऑपरेशनल रिजल्ट्स देख लेते हैं। प्लीज आप इनको फॉर्मूला भी कह सकते हैं या फिर सिंपल रिजल्ट्स हैं ये एक तरीके से। तो फॉर्मूला आपने जो है पहले पढ़े भी होंगे 8th क्लास में, 7th क्लास में आपने जो है a प्लस बी अलजेब्रा के कुछ छोटे फॉर्मूलाज जो है आपने पढ़े थे। हम दोबारा से उन्हीं फॉर्मूलाज को देख लेंगे। देखिए सबसे पहला जो है रूट ए बी अंडर द रूट, सॉरी ए बी अंडर द रूट का मतलब क्या है। देखिए कभी भी आपने नंबर देखा होगा, जैसे अगर रूट 15 लिखा है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, रूट 5 इंटू 3 बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। इन दोनों को मैं अलग भी कर सकता हूँ, रूट 5 इंटू रूट 3, ठीक है। इस तरीके से मैं इन दोनों को अलग भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यही जो है पहले रिजल्ट में समझाया गया है। अगर कोई दो रेशनल दो नंबर्स जो है वो अगर रूट के अंदर है तो आप उनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, अगर वो डिवीजन में है a बाई बी अंडर द रूट है तो आप दोनों का अलग अलग रूट भी लगा सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है ये, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पहले, a प्लस बी एंड a माइनस, ये फॉर्मूला जो है आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा। इसका रिजल्ट क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आता है, ठीक है। अब इसको देखिए, ये क्या है, मैं इसको a मान लूं और इसको मान लूं b, तो ये क्या हो गया पूरा फॉर्मूला, ये a प्लस बी हो गया और ये a माइनस बी हो गया, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट a का स्क्वायर क्या होगा, रूट a का स्क्वायर होगा a, ठीक है, और रूट b का स्क्वायर जो है वो क्या होगा, वो होगा b, ठीक है। तो रिजल्ट आपका क्या आने वाला है, a माइनस बी, मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये भी सेम फॉर्मूला है, a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पे a तो एग्जैक्टली a ही है, बट b जो है वो क्या किसके इक्वल है, b इक्वल है रूट b के, ठीक है। तो या x प्लस वाई भी मान सकते हैं आप इसको, x इज इक्वल टू a और y जो है इक्वल टू रूट b, ठीक है। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई का जो रिजल्ट आता था वो क्या आता था, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे a स्क्वायर आ गया, ठीक है, और b कैसे आया, रूट b का जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, b, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला, एक तरीके से फॉर्मूला ही हो गया। ये फॉर्मूला मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनकी आपको जो है बाद में जरूरत पड़ने वाली है, तो आपको जो है डायरेक्टली रिजल्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिंपली मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, आपको एक नंबर, दो नंबर्स दिए हुए हैं आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए, इरेशनल नंबर्स हैं। तो आप देखिए उनको सारी टर्म्स जो है अलग है इस केस में, तो आप उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले a को जो है आप मल्टीप्लाई कीजिए दोनों से, c से भी और d से, ठीक है। पहले आपने a को c से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया रूट ac, आपने फिर a को d से मल्टीप्लाई किया, बन गया रूट ad, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए b को c से और फिर b को d से, ठीक है। प्लस का साइन, आपको साइन ध्यान रखना है क्या है उनके सामने, ठीक है। तो b का c से मल्टीप्लाई किया bc अंडर द रूट, और रूट b का रूट d से मल्टीप्लाई किया रूट bd, ठीक है। तो ये जो है आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये सिंपल वही फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा जो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आता था, रिजल्ट क्या आता था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका जो है रिजल्ट आता था। यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कीजिए। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ a जो है वो इक्वल टू रूट a और b जो है वो इक्वल है रूट b के। तो इस फॉर्मूला को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो रूट a का स्क्वायर क्या हो गया, a हो गया, ठीक है। रूट b का स्क्वायर क्या हो गया, b हो गया, और ये क्या बन गया 2ab, 2 यहाँ पे और a और b जो है मल्टीप्लाई हो गया रूट ab बना, ठीक है। तो ये है आपके कुछ ऑपरेशन के रिजल्ट्स, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम प्रैक्टिस के लिए कुछ आपकी एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है
कि आपको क्लासिफाई करना है कि कौन से नंबर जो है रेशनल है और कौन से जो है इरेशनल है। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर फाइनली आप जो है कट करके जो है नंबर्स को कैंसिल करके उनके सिंप्लीफाइड फॉर्म में जब लिख देते हैं, उसके बाद भी अगर रेशनलाइजेशन करने के बाद भी अगर उसके बाद उसमें कुछ बच जाता है इरेशनल नंबर, तो वो कंप्लीट नंबर जो है इरेशनल ही कहलाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए पहला नंबर देखते हैं, 2 माइनस रूट 5। 2 माइनस रूट 5 एक इरेशनल नंबर आ गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। मैं इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूँ, तो ये क्या रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसको जब मैं ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस रूट 23 और माइनस रूट 23। ठीक है, इससे ये दोनों कैंसल आउट हो गए, आंसर क्या आएगा आपका 3 आएगा। तो अब ये सिंपली क्या बच गया, इसके ऑपरेशंस के बाद जो है ये बचा है रेशनल नंबर, तो ये इन ऑल क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, ये कैसा है, इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे देखिए इस नंबर को, यहाँ पे जब आप इस नंबर को देखेंगे, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लिखेंगे तो रूट 7 से जो है रूट 7 कैंसल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा नंबर सिर्फ रूट 2/7। ठीक है, तो ये कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। तो ये इन ऑल जो है ये कैसा नंबर हुआ, रेशनल नंबर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, 1/√2 अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में बिल्कुल, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। पाई, पाई का मैं एग्जांपल दे चुका हूं आपको, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट, पाई को किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए वो क्या रहेगा, इरेशनल ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मीन्स एक रेशनल नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, इरेशनल नंबर ही रहेगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, पूरा नंबर एक इरेशनल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले जो है कुछ ऑपरेशनल रिजल्ट्स बताए थे, उन्हीं की हेल्प से जो है आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं ये। इसमें आपको आप देखिए क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या कोई फॉर्मूला लग सकता है, जी नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता। इसमें आपको सिंपली जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 3 प्लस रूट 3, देखिए 3 प्लस रूट 3 विद इन ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 3 को 2 से, तो ये हो गया 6 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, रूट 2 से, तो ये हो गया 3 रूट 2। ठीक है, प्लस उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 को 2 से। ठीक है, तो ये बन गया 2 रूट 3। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 को रूट 2 से। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका रूट 6। ठीक है, तो इन ऑल जो है आपका ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये नंबर का। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या आप लगा सकते हैं फॉर्मूला, ये आपको अगर कुछ दिख रहा हो तो यहाँ पे जो है बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, और दोनों टर्म्स जो है दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम है। पहली टर्म यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे रूट 3 है और यहाँ पे रूट 3 है। तो आप जो है एक फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसमें a प्लस बी और a माइनस b का रिजल्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। ठीक है, ये तो ये a हो गया आपका, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। तो इसका रिजल्ट जो है आपका सीधा क्या आएगा, a का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, मीन्स b मीन्स 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर आप कर देंगे तो ये हो गया 9, और ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आ जाएगा ये 3। ठीक है, तो 9 माइनस 3 कितना आया, 6। तो इसका आंसर आएगा 6। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस जो है मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ता हूँ, आपको जो है कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स हमें देने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ये आपने जो है फॉर्मूला पढ़ा होगा कि पाई को जो है हम किससे डिफाइन करते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, टू इट्स डायमीटर। ठीक है, तो ये जो है इसका फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू सी बाय
टी, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, अब मैंने एक चीज आपको बताई थी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर समझाते टाइम कि पाई जो है वो एक क्या है, इरेशनल नंबर है, ये बताया था। और इरेशनल नंबर की मैंने एक खासियत बताई थी कि पी बाय क्यू फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो अगर पी बाय क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता तो इस क्वेश्चन का पूछना है कि ये सी बाय डी में हम हमेशा क्यों लेते हैं इसको। भाई पी बाय क्यू फॉर्म में तो रिप्रेजेंट किया ही नहीं जा सकता, तो ये पी बाय क्यू फॉर्म में कैसे आ गया। तो इसका जो है आपको आंसर देना। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आप कोई भी वैल्यू यूज करते हैं या फिर आप स्केल से भी कभी वैल्यू मेजर करते हैं, तो क्या आप एग्जैक्टली वही मेजर करते हैं वैल्यू। अगर मैं आपको बोलूं कि आप जो है 3.1456789012 ये वैल्यू मेजर कर दीजिए इस स्केल से, तो क्या आप कर सकते हैं विद प्रिसिजन। जब इस स्केल का इतना जो है डेसिमल पॉइंट तक फोकस ही नहीं है तो आप कैसे मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो हम हमेशा क्या लेते हैं, एक कम डेसिमल वैल्यूज की, मींस एक या दो डेसिमल वैल्यू तक जो है हम वैल्यू को ले लेते हैं और बाकी को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ऑल्दो वो उसकी ट्रू वैल्यू नहीं होती, पाई की जो है ये ट्रू वैल्यू नहीं है। हम जनरली क्या लेते हैं, पाई की वैल्यू जो है या तो 22/7 लेते हैं या 3.14 लेते हैं, बट ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। पाई को कभी भी पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए है क्योंकि हम जो है इसकी वैल्यू को एक जर्नल फॉर्म में ले रहे हैं। एग्जैक्टली जो वैल्यू है इसकी वो नहीं लेते, हम जो है इसकी वैल्यू को, एग्जैक्ट वैल्यू को नेग्लेक्ट करके कुछ ही डेसिमल पॉइंट तक उसकी वैल्यू को ले लेते। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एक रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए रेशनलाइजेशन एक्चुअली में रेशनलाइजेशन है क्या, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए रेशनलाइजेशन का मतलब है कि जो आपको नीचे डिनोमिनेटर दिया है इसको रेशनल नंबर में चेंज कर दीजिए। आपके पास छूट है खूब कि आप इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, ठीक है, कुछ भी कीजिए, बट आपको इस नंबर को जो है रेशनल नंबर में चेंज कर देना है। ठीक है, अब ये आप कैसे करेंगे, ये आप करेंगे जो आपको मैंने कुछ फॉर्मूलाज ऊपर पढ़ाए थे उनकी हेल्प से। ठीक है, चलिए इसमें से जो है हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। दो एग्जांपल मैं आपको करा देता हूँ, दो आपको जो है अपनी प्रैक्टिस के लिए छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सबसे बेसिक है, पहले ये करा देते हैं। देखिए आपको 1/√7 को रेशनलाइज करना है, इसके डिनोमिनेटर को। मुझे बस इससे मतलब है ये नीचे रेशनल हो जाना चाहिए। और एक चीज आपको पता है, अगर मैं ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करता हूँ, एक √7 और √7 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये यहाँ से रूट हटाना है और मुझे पता वो कैसे हटेगा, जब मैं इसको √7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, मुझे तो सिर्फ डिनोमिनेटर से मतलब है, मुझे ऊपर तो न्यूमरेटर से मतलब है नहीं। तो ऊपर तो आ गया √7 और नीचे क्या आ गया, √7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल और ये बन गया आपका 7/√7/7। तो ये हो गया आपका डिनोमिनेटर रेशनलाइज। ठीक है, चलिए अब कोई दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं, तीसरा आपका एग्जांपल देख लेते हैं। 1/√5 प्लस √2। ठीक है, ये देखिए आपको डिनोमिनेटर जो है रेशनलाइज करना। अच्छा, आपने एक फॉर्मूला ऊपर पढ़ा था a प्लस बी और a माइनस बी, उसमें आपने देखा था कि हम जो है a और b का स्क्वायर लेते हैं। तो अगर आप सोचिए मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये रूट खत्म हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर दूं तो ये रूट खत्म हो जाएगा। तो मुझे तो क्या बनाना है, एक फॉर्मूला यहाँ पे बनाना है। वो कैसे बनेगा, जब मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, रूट √5 माइनस √2 से। ठीक है, इससे मैंने मल्टीप्लाई सॉरी नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका अपोजिट मुझे ऊपर को भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो √5 माइनस √2। ठीक है, नीचे बन गया फॉर्मूला किसका, a प्लस बी और a माइनस बी। तो नीचे आपका हो जाएगा a स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर कितना हो गया 5। ठीक है, और b स्क्वायर √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2।
ठीक है, और ऊपर जो है आपका एग्जैक्टली यही नंबर आ जाएगा। तो आपका नंबर रिजल्ट क्या आ गया, √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 3। तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो रेशनलाइज हो गया। आपको किसी भी तरीके से जो है इसका डिनोमिनेटर बस रेशनलाइज करना है, यही आपका क्वेश्चन कहता है। तो ये थे आज तक के क्वेश्चंस, और आपको जो है जो क्वेश्चन बच गए हैं उनके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम बात करते हैं अपनी ट्रिक ऑफ द वीडियो की, आपको जो है कैसे इजीली डिवाइड करना है। देखिए, हमारी जो कैलकुलेट करने की जो स्पीड है वो एक दिन का रिजल्ट नहीं होती। आपको धीरे 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 करके कुछ ऐसी चीजें जो आप मैथ्स में पढ़ते जाते हैं वो अपने दिमाग में जो है डालते रहनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, अगर आप सारी चीजें जैसी आपकी बुक्स में पढ़ाई जाती है, कुछ बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स होती है आपकी बुक्स में, अगर वो अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करते जाएंगे, मैथमेटिक्स में ऐड करते जाएंगे, तो आपकी स्पीड जो है कुछ टाइम के बाद बहुत तेज हो जाएगी। वो आगे चल के आप बहुत फील करेंगे, अभी आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी, आगे चल के आप फील करेंगे कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड जो है कुछ बच्चों से बहुत ज्यादा तेज है। जैसे डिवाइड करना मैं आपको आज बताता हूँ, ये जो है 7th 8th क्लास में भी होता है, 9th क्लास में भी है। ठीक है, देखिए अगर मैं आपको एक नंबर दूं 41/50, ठीक है, 41/50। एक नंबर दूसरा मैं आपको देता हूँ 19/25, ठीक है, और एक नंबर मैं आपको देता हूँ 18/125, ठीक है। ये नंबर्स, इनका रिजल्ट क्या आप मुझे 2 से 3 सेकंड में बता सकते हैं? देखिए, आपको पता है सबसे इजी क्या रहता है, प्लस, फिर माइनस, फिर जो है मल्टीप्लाई करना, और उससे थोड़ा सा टफ होता है डिवाइड करना। यही इसी तरीके से होता है, सबसे टफ जो है डिवाइड करना होता है, फिर मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस करना, और सबसे इजी रहता है प्लस करना। तो क्या आप अपने इस डिवीजन को डिवाइड ना करके एग्जैक्टली मल्टीप्लाई में बदल सकते हो? जी हाँ, बदल सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, नीचे जो डिनोमिनेटर है, ये देखिए, ये ट्रिक जो है हर किसी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगी, बट आपके काफी क्वेश्चंस में हेल्प करेगी, ठीक है। तो आपको नीचे के डिनोमिनेटर जो है उनको चेंज करना होगा किसी तरीके से कंप्लीट जीरोस में। कैसे? 50 है, उसको मैं 100 में चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल चेंज कर सकता हूँ। 2 से मैं इसको मल्टीप्लाई अगर कर दूं, तो आप क्या, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 86/100। इसका रिजल्ट कितना आ गया, 0.86। मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मैं डायरेक्ट देखता कि 50 है, 50 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 86/100 आ गया, 0.86 का रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये इसका, अब देखिए इसको बिना लिखे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, 25 100 तक कैसे पहुंचा जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना होगा, 76। तो 76 को 100 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 0.76। इसका रिजल्ट आ गया। कहाँ आप इतना लंबा चौड़ा डिवाइड करते कि आप 19 को अंदर लिखते, 25 को बाहर लिखते और ऐसे डिवाइड करते, ठीक है। तो अब ये नंबर देखिए, इसको डिवाइड करने चलेंगे तो पता नहीं कितनी देर आपको लग जाएगी। नीचे क्या है, 125, ठीक है, ऊपर क्या है 18। तो नीचे एक इसे क्या बना सकते हो आप, 1000 बना सकते हो, और आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 8/8 से। नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई करना, ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 144, और नीचे हो जाएगा 1000। तो ये आपका रिजल्ट आ गया 0.144, ठीक है। कितनी जल्दी आपने जो है इसको डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये ट्रिक जो है किस बेस पे है, ये ट्रिक है इस बेस पे कि अगर हमारे डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर 2 और 5 के मल्टीपल, इस 2 और 5 से अगर हमारा नंबर जो है बना होता है डिनोमिनेटर का, तो आप उस नंबर को इजीली डिवाइड कर सकते हो। जैसे देखिए 50 था, 50 जो है वो क्या है एग्जैक्टली, 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। और अब मुझे जो है उसको कंप्लीट बनाना है। कंप्लीट एक्चुअली कैसे बनेगा, आपको इनके स्क्वायर्स लेने पड़ेंगे। 5 का डबल हो गया, स्क्वायर हो गया, 2 का भी आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तभी एक जीरो आती है ना। देखिए 2 इंटू 5 एक जीरो हो गई, 10 हो गया पूरा कंप्लीट। इसी तरीके से डबल 2 होगा और डबल 5 होगा तो 100 होगा, ट्रिपल 2 होगा, ट्रिपल 5 होगा तो वो 1000 होगा। यहाँ पे भी आपको क्या बनाना है, एक 2 और लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक 100 बन जाएगा। और देखिए हमने यहाँ पे भी यही किया 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 25 है, 25 क्या है, 5 इंटू 5, ठीक है। अब आपको इसे कंप्लीट करने के लिए क्या करना है,
2 इंटू 2 मीन्स 4 से मल्टीप्लाई करना, हो गए कंप्लीट, जीरोस बन जाएंगे इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको 4 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 76/100 और वो उसका रिजल्ट होगा 0.76। इसी तरीके से देखिए 125 पे क्या होता है, 5 का क्यूब होता है, और आपको इसे कंप्लीट बनाना है तो आप इसे 2 के क्यूब से मल्टीप्लाई मीन्स 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका 1000। इस तरीके से जो है आपका डिवीजन काफी आसान हो जाएगा। तो ये थी छोटी सी ट्रिक हमारी, इस चीज को आप ध्यान रखें। तो आज की कंप्लीट वीडियो होप सो कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड watching this video, giving your time. So never forget to give your valuable suggestions, share with every learner, subscribe and like to boost our confidence. Thank you so much. Bye. Take care. Stay home and stay alive.